तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों लो जी, आज आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न पत्र है मैं आपको बताने वाला हूं, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने जैसा वादा किया है कि अब की बार 75% पार, यानी कि आपको 75 के 75 नंबर दिलवा दूंगा। पास तो वैसे चुटकियों में करवा दूंगा, है ना। मैं जो बताऊं उसको कंप्लीट करना बस, है ना। करना तो मेहनत तो आपकी करनी पड़ेगी, रास्ता बताने का काम है हमारा। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? देखिए, बाल गोविंद भगत जो थे गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, ठीक है। और वो जो है थे खेती बाड़ी का काम किया करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चे जो खेल रहे थे ना, तो बच्चे जो था वो भोलानाथ रो रहा था, माता की गोद में जाके बैठ गया। और ठीक है, घाव था तो घाव के कारण उसे हल्दी लगा रही थी माँ, तो वो बच्चे को खेलता देखा तो वो भूल गए रोना अपना, ठीक है। प्रयोगवाद के जनक है, तो प्रयोगवाद के जनक है आपके अज्ञे, एकदम राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ से अज्ञे राइट आंसर है। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूर सारावली के कवि का नाम है सूरदास। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में आपकी 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। चलिए, मैं जो बता रहा हूं ना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। कितने? 8 प्रकार के। सांप को देखते ही बच्चे जो है वो रोते गिरते पड़ते चिल्लाते भाग गए। तुलसीदास जी जो है किस शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं? तो तुलसीदास जी जो है वो हमारे तुलसीदास जी जो है वो आपके राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि। कौन सी भक्ति शाखा? राम भक्ति। और सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति वाली फिल्म है। महाकाव्य में क्या होता है? जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, पूरे का पूरा चित्रण होता है, संपूर्ण चित्रण। छंद, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद होते हैं आपके 2 प्रकार के, मात्रिक और वर्णिक छंद। बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो कैसा था? वो सुस्त था तथा बोधा था। सुस्त तथा बोधा हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको, अर्धवार्षिक का पेपर तो मैं आपको एकदम रियल वाला प्रोवाइड करवा दूंगा। ये मॉडल पेपर है। 8 दिसंबर की शाम को जो चीजें मोदी चैनल पर डाली जाए उसको जरूर देखिएगा। 9 की सुबह से भी आप पेपर को देख जाइएगा। लेकिन बेटा जो वार्षिक पेपर होता है ना, वार्षिक पेपर कभी भी लीक नहीं होता है ना। ये अर्धवार्षिक तो क्या हर कहीं से कोई भी टीचर फोटो खींचेगा और डाल देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वार्षिक के लिए 6 तरह के प्रश्न पत्र अभी से मैंने जारी कर दिए। मॉडल पेपर है, पूरे के पूरे मॉडल पेपर दूंगा, लेकिन 100% दुआ है कि 85% उसी में से आएगा। और हर चैप्टर से मैं टॉप 20 क्वेश्चन भी सोल्व आपको करा रहूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए जोड़ी को समझते हैं। नाटक के सम्राट, नाटक के सम्राट, नाटक के सम्राट है आपके जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, क्या जो आंसर रहेगा वो होगा पिता के फूल। परिणाम वाचक, परिणाम वाचक जो है वो क्रिया के परिणाम का बोध, इसको मिलान करना पड़ेगा आपको। हिरोशिमा जो कविता है वो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिख दी थी, ठीक है। वाराणसी कौन है? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, जानता भी आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कई बात कही जाएगी तो उसमें कहेगा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर है, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को अपन कहते हैं अनेकार्थी शब्द। क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? लोकोक्ति या फिर कहावत किसे कहेंगे? ठीक है, तो लोकोक्ति या कहावत कहते हैं ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? जिसका विशेष अर्थ होता है उसे अपन कहते हैं लोकोक्ति। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? तो जितेंद्र नारगे था उनका नाम। क्या था? जितेंद्र नारगे, ठीक है भैया।
इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं। तो भाई शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो भाई साहब श्री राम जी ने तोड़ा था। भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भेय। क्या आंसर रहेगा इसका? ठीक, भेय। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन से युग के लेखक है? तो ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो नाम है वो आपका है छायावाद के लेखक, नहीं तो द्विवेदी युग पर लगा दो, छायावाद के। राम पढ़ता है इसमें प्रश्नवाचक है? नहीं, ये बात आपकी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये आपका विधिवाचक शब्द। सारे, ये असत्य के पहला है ना, सारे देश की आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं है, ये भी आपका असत्य है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल सत्य बात है। निराला ने बादलों को रिमझिम बरसने के लिए कहा है, निराला ने बादलों को रिमझिम बरसने के लिए कहा है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है। और चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो चौपाई छंद में आपकी 16 मात्राएं होती, दोहा में होती है, तो ये हो जाए बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे भैया, वो ग्रस्त थे पर साधु की तरह थे, पर लेकिन ग्रस्त तो थे, तो इसलिए ये बात भी आपकी असत्य है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज आपकी है मैंने बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं ना, ध्यान से धैर्य से सारी चीजें आप तो करिएगा। बाल गोविंद भगत जो थे, है ना, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगत का जब बेटा मर गया था तो उनने जो खंजड़ी बजा रहे थे उससे कबीर के पदों को गाया करते थे। वो कहते थे कि ये तो उत्सव मनाने का समय है, दुख मनाने का नहीं। किसको? उसकी जो बहू थी, ठीक है, अपने बेटे की जो मतलब पुत्र वधू बोल सकते हैं अपन, है ना, पुत्र वधू जो थी उसकी, उसको कह रहे थे कि ये शोक मनाने का नहीं है, तो आपका उत्सव मनाने का है, इसमें आत्मा जो है परमात्मा से इसमें मिलन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से थे। सॉल्यूशन में सारी चीज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लीजिए, है ना। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत की कौन कौन सी विशेषताओं को आपको प्रभावित किया? गांव का जो सामाजिक परिवेश है आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? लेखक यशपाल को नवाब साहब ने किन किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनके बातचीत करने के लिए तनिक उत्सुक नहीं है? राम वृक्ष बेनीपुरी और भनंद आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय आपको देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुहावरों का अर्थ देना आपको। बच्चों माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? प्रकृति को के इस अनंत विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बतानी है। रीतिकाल के कवियों के नाम और उनकी एक रचना बतानी है आपको। मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल जो है उनकी अथवा सूत्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्यगत विशेषताएं बताई। 2 रचनाएं कला पक्ष। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के संबंध में कौन कौन सी 2 विशेषताएं बताई? कवि के अनुसार फसल क्या है? होली के आसपास जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह क्यों रखा गया है? पाटी मुक्तक और गेय मुक्तक में 2 अंतर लिखिए। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना है आपको। दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। कहानी और उपन्यास की कोई 2 अंतर लिखना है। एकांकी किसे कहते हैं? 2 एकांकियों के नाम और इनके लेखक सहित लिखिए। ठीक है, यहाँ से आप इनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी आप इसका जब तक कर लीजिएगा। वैदी 8 तारीख की शाम को जरूर 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 वीडियो को देखिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ध्यान से। और जिन बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको 6 तरह के प्रश्न पत्र मॉडल पेपर जारी कर चुका हूं विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। सारी जानकारी आपको अर्धवार्षिक भी मिल जाएगा प्लस आपको वार्षिक भी मिल जाएगा एक ही